एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं कुमार साहू। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट है। क्लास 12th में ये चैप्टर 2 में दिया है और हायर एजुकेशन वालों के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट। तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इससे पहले हम लोग चार्ज में उसके चार्ज के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ये सब पढ़ चुके हैं। तो जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एक अपना फील्ड होता था जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और जैसे ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको लाना चाहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो जब इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाएंगे तो जैसे ही इसके फील्ड में आएगा, अगर यहां आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहां के बाद इधर कैसे आएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाने लगेगा ना। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका वैल्यू कितना होता था, के क्यू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इधर आना ही नहीं चाहेगा। तो इसको इसके ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब इसको जबरदस्ती उठाकर इधर लाना पड़ेगा, अपने आप तो आएगा ही नहीं। तो जब ये अपने आप नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर क्या करना पड़ रहा है, एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसके जो फोर्स लगा रहा था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और तो इसके ऊपर जब हम लोग फोर्स लगाएंगे और इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स लगाए तो क्या होगा, वर्क डन। तो ये जो वर्क डन के टर्म में स्टोर हुआ है, वर्क डन जो हम लोग इसके ऊपर वर्क डन किए, वर्क डन कहां गया, तो ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का टर्म पहले से भी जानते हैं। जैसे ये यहां पर ग्राउंड पर रखा हुआ है ये, तो ग्राउंड से इसको ऊपर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर। और ये जो वर्क डन किया ये कहां चला गया, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अगर इसको यहां से छोड़ दे तो अपने आप नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर इसको नीचे से ऊपर आने बोले आएगा नहीं आएगा, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन कहां कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो वर्क डन कर रहे हैं हम लोग यहां इस चार्ज के ऊपर जो वर्क डन कर रहे हैं वो इसके फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कौन सा, ये जिस चार्ज को, अगर ये चार्ज Q0 है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज को हम लोग लेकर आते हैं उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ये बोलते हैं पोटेंशियल। अब इसको चार्ज को कहां से लेकर के आ रहे थे, इंफिनिटी से, और कहां तक, इसके फील्ड में कोई पॉइंट है यहां पर A, तो यहां तक लाना है। कहां से, इंफिनिटी से। तो जब ये चार्ज इंफिनिटी पर था तो ये किसी के फील्ड में नहीं था, तो जब ये किसी के फील्ड में नहीं था तो इंफिनिटी पर इसका जो पोटेंशियल था वो 0 था। कोई वर्क डन करना पड़ा था क्या यहां लाने के लिए, नहीं, ये किसी के फील्ड में ही नहीं था। अगर ये चार्ज अकेला है तो ये किसी के फील्ड में नहीं है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो इसको कहीं से ला करके उठा करके रखेंगे। तो जब किसी के फील्ड में किसी के फोर्स के अगेंस्ट चलेंगे तभी तो पोटेंशियल होगा, तभी तो वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई है ही नहीं, इन्फिनिटी पर मान के चलिए कोई नहीं है, तो वहां उसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, तो V का जो वैल्यू है पोटेंशियल एट इंफिनिटी वो कितना हो जाएगा, 0। और इस इंफिनिटी वाले पॉइंट से इस A वाले पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर चार्ज को लेकर क्या आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, ध्यान रहे कि जब हम लोग इस चार्ज को यहां से यहां तक लेकर के आएंगे तो बहुत हाई स्पीड से लेकर नहीं आएंगे, उसको बहुत स्लो मूव करवाएंगे। जैसे अगर ये इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको इधर लाना है, चार्ज को उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाना है। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो 9.9999 ऐसा कुछ, मतलब लगभग इक्वल रहेगा, थोड़ा बहुत मतलब बहुत कम का डिफरेंस रहेगा, 0.000000 ऐसा, इतना न्यूटन का डिफरेंस। बहुत कम फोर्स लगाएंगे तो जिससे वेलोसिटी जो है हम लोग उसको वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। जब ये चार्ज इधर से इधर आ रहा होगा तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो इस इंफिनिटी से
इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। तो देखते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सीलरेशन। किसी भी दूसरे चार्ज के फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, तो लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो V से डिनोट करते हैं, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि W बाई क्यू नॉट। अगर टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट लेकर के चल रहे हैं तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, ऊपर क्या है? वर्क डन, तो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? m l स्क्वायर t माइनस 2। और चार्ज का क्या हो जाएगा? तो चार्ज का फार्मूला क्या होता है? q इक्वल टू I इक्वल्स टू क्या होता था? चार्ज पर यूनिट टाइम q बाई टी। तो q इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू टी, और I क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका हो जाएगा a और t का टाइम, तो at चार्ज का कितना हो गया? at, तो a और t, ये t ऊपर जाएगा तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल कभी भी अकेले डिफाइन नहीं होता है, एक पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होता है। पोटेंशियल का डिफरेंस डिफाइन होता है। जैसे इस चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंफिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। तो जैसे ये चार्ज है, इसका अपना फील्ड है, इसका ये फील्ड है, ये पॉइंट ए है, और हम लोग इंफिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, ये पॉइंट इंफिनिटी का है। तो यहां इंफिनिटी से यहां का पोटेंशियल v इंफिनिटी है, v एट पोटेंशियल एट इंफिनिटी, और यहां का पोटेंशियल एट a। तो यहां से यहां लेकर के आ रहे हैं, तो हमेशा va माइनस v इंफिनिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से डिफाइन होता है। भी एक पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है। तो पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a। इंफिनिटी से a तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। तो अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1 कूलम का चार्ज है, या Q नॉट है, तो डिवाइडेड बाय Q नॉट, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो चलिए इसको डिराइव कर लेते हैं। एक चार्ज है हमारे पास Q, इस चार्ज की वजह से इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, यहां निकालना है पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो इसके लिए डिफाइन क्या है? एक इनफाइनाइट से दूसरे चार्ज को लेकर के आना है। तो यहां एक चार्ज है इंफिनिटी पर, एक चार्ज है Q नॉट, टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसको यहां से इंफिनिटी से इस P पॉइंट पर लाना है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जब वर्क डन करना पड़ेगा तो हम लोग को फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? अगर यहां पर बात करें तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। और ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो दोनों फोर्स होंगे वो लगभग इक्वल होंगे। अच्छा, ये जो इसका डायरेक्शन है r का, वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को ना लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज करते हैं। तो r का जो डायरेक्शन है वो इधर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, हम लोग का एक्सटर्नल फोर्स इधर है। तो वैल्यू एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही यूज करेंगे। तो देखिए r का जो डायरेक्शन है वो इधर है और एक्सटर्नल फोर्स इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। क्लियर है? तो हम लोग के पास वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? F डॉट S
वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें डी आर, एक एलिमेंट यहां छोटा सा कंसीडर कर रहे हैं डी आर, तो वर्क डन भी छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डी एक्स या डी आर, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी आर कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, अच्छा कॉस थीटा लिख लेते हैं पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, तो इन्फिनिटी से लेकर के वर्क डन कहां से कहां तक, तो पी तक। ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, तो इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट पी तक। तो इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो ये वर्क डन इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, वर्क डन बन जाएगा। अब एफ का वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, तो एफ का जो वैल्यू होता है हमारे पास, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा के Q और Q2 का वैल्यू क्या है, Q नॉट, तो Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर, और cos 180 का वैल्यू -1, तो माइनस बाहर लिख दिए, और इसका इंटीग्रेशन। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, के क्यू नॉट बाहर आ गया, तो माइनस को ही बाहर लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन किसका, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर का पावर -2 लिख सकते हैं, ऊपर चला गया तो डी आर। और हम लोग एक फॉर्मूला देखे हैं, फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन के लिए, अगर ऐसा है x का पावर n dx का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ऐसा होता है। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट, और r का पावर -2 है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, r का पावर -2 + 1, n+1 होता है तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 डिवाइडेड बाई n+1 डिवाइड में है ना, तो n+1 हो गया। और लिमिट कहां से कहां तक, तो लिमिट हो गया इन्फिनिटी से लेकर के r तक, तो इन्फिनिटी से लेकर के r तक। तो W इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट, r का पावर -2 + 1 कितना, -1, तो r का पावर -1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 -1, लिमिट माइनस इंफिनिटी से r तक। तो W इक्वल्स टू माइनस, अच्छा ये -1 को बाहर निकाल दे तो ये माइनस को प्लस कर देगा, तो ये क्या हो गया, के क्यू नॉट, और r का पावर -1 है, नीचे आएगा तो ऐसा हो जाएगा 1/r, इसका पावर इंफिनिटी से r तक, सो लिमिट इंफिनिटी से r तक। तो W इक्वल्स टू के क्यू नॉट, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 1/r माइनस लोअर लिमिट, तो 1/∞, और 1/∞ क्या होता है, 0। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r, 1/∞ 0 हो गया। ये आ गया हमारे पास वर्क डन का वैल्यू। अब पोटेंशियल देखना है, तो पोटेंशियल अकेले डिफाइन नहीं होता है, डिफरेंस में डिफाइन होता है। तो कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से एट पॉइंट P, तो पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट मतलब पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को लेकर के आ रहे थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज, तो क्यू नॉट। अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है, इक्वल टू वर्क डन का वैल्यू हमारे पास क्या है, के क्यू नॉट बाई आर लिख लेते हैं। तो के क्यू नॉट बाई आर और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसर, तो क्या बचा, पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, और इस के का वैल्यू कितना होता है, के इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। और k का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर इसका ऐसा यूनिट निकलेगा तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा यूनिट के लिए देख लीजिए, f इक्वल्स टू क्या था? k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो k को यहां रहने देते हैं, इधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इधर आर स्क्वायर गया तो मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 डिवाइड में आएगा तो पर कूलम का स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर इसका ऐसा यूनिट देखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा है, 1/ε0 है ये। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो यहां से v एट पॉइंट P क्या हो गया? ये हो गया 1/4πε0 Q/r। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। क्लियर? आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।